बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आप लोगों को पता है कि इस जगह पे एक ट्रेन लाइन है। इस ट्रेन लाइन के इसने ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है। फिर ऊपर गया, ये इसको रिट्रेसमेंट नहीं किया, मगर ये जो ट्रेन लाइन है इसको रिट्रेस किया, फिर नीचे। और ये जो जोन हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा था, जो कि अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, उसी जोन के अंदर प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। मगर दो चीज इस पे है, एक चीज है गाइस ये जोन, दूसरी चीज है ये लाइन, ठीक है। इस लाइन पे देखिए रेजिस्टेंस बना रहे हैं, ऊपर के साइड पे भी रेजिस्टेंस है। तो इस लाइन की अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो गाइस क्या करेगा, प्राइस ऊपर के साइड पे जाएगा, है कि नहीं। और अगर इस जोन के नीचे प्राइस आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस जोन के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, मतलब कि और भी नीचे जाने के लिए, मतलब इस जगह के टारगेट आप लोगों को मिल सकते हैं। बहुत आसान भाषा में मैं बहुत सही तरीके से आपको बता रहा हूँ गाइस। अगर ये जोन टूटने में आ जाते हैं, ये जो अभी लोअर जोन बना रहे हैं, इससे थोड़े देखिए नीचे के साइड पे प्राइस आया था, इसके लो देखिए, इसके लो देखिए, उसके बाद देखिए कैंडल्स दिख रहे हैं, सिर्फ शैडोज नहीं, इस जगह पे शैडोज है, इस जगह पे शैडोज है, मगर इस पे कैंडल्स भी दिख रहे हैं, सिर्फ शैडोज नहीं। तो इसके टेंडेंसी जो है नीचे के साइड के है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एक लेवल बताता हूँ जो कि आपके लिए सही होगी। ओके, तो 36,800 टूट जाए तो आप लोगों को 36,650 के जगह मिल जाए। तो इसलिए मैं इसको मार्क किया गाइस। मुझे देखिए ये जो कैंडल बन रहे थे, ये जो कैंडल है और इसकी जो हाई है, देखिए यहाँ पे भी कंसंट्रेशन होती है। तो इसकी वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, आपको शांति वाले ट्रेडिंग एरियाज में देना चाहता हूँ। और यहाँ पे गाइस बहुत सारा पॉइंट है, यू नो दैट एटलीस्ट 150 पॉइंट तो आपके पास होंगे। 650 से लेके 640 से लेके 800, तो 160 पॉइंट तो 150 पॉइंट आप लोग पकड़ सकते हो। तो ये होगा आपका शांति वाले ट्रेड एंड डेफिनेटली होगा गाइस। अगर ये टूटने में आपको दिख जाए विद द कंफर्मेशन, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 100 पॉइंट लीजिए, 100 इज वेरी बेटर। 100 पॉइंट लीजिए और आराम लीजिए, बहुत ही प्यारा पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए 100 पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेने के लिए आपको थोड़ा नीचे ट्रेड लेना पड़ेगा। आप लोग कंफर्म भी हो गए 100 पॉइंट लिए, बहुत आराम से वो 100 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा नीचे के साइड के चाल के लिए पहली बात। दूसरी बात, अगर मार्केट ट्रेंडी हो गए, आपको मौका ही नहीं मिला, बहुत फास्ट नीचे आ गया, यहाँ पे 36,944 पे है प्राइस। अगर इस जगह पे 36,930 इस जगह पे अगर आते हैं तो 31 पकड़ लीजिए, 36,931, हाँ 30 पकड़ लीजिए। अगर इस जगह के नीचे प्राइस आ जाते हैं तो आपको, अगर इस जगह पे प्राइस 200-300 पॉइंट नीचे आ जाते हैं, 200-250 पॉइंट एकदम से आ गया फर्स्ट 1 और 2 कैंडल्स के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ इस जगह के टूटने के लिए वेट कीजिए। मैं मार्क कर देता हूँ आपको, ये जगह तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेट कीजिए। आपको दिख जाएंगे कि ये क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे आया प्राइस, रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया, सपोर्ट ऊपर पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, रिट्रेसमेंट लिया नीचे, फिर गैप अप ओपन, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, इतना दूर मार्केट चला गया, फिर आया इसी जोन पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गएगा। तो दिस लाइन और दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, अगर मार्केट इसको तोड़ते हैं तो आपको इस जगह की टारगेट मिल जाएंगे। इसको मतलब 800 को, 36,800 930 को तोड़ेंगे तो 800 तक आ सकते हैं, यहाँ पे भी आपके जगह है। मगर गाइस आई थिंक यहाँ पे एक साइडवेज होने का चांसेस है मार्केट, ठीक है। इसलिए कि फाइटिंग होंगे और ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग अगर ऐसे खींचते हो तो यहाँ पे आके फिर गिर सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। अगर बहुत बड़ी गैप डाउन होकर इस लेवल को पहले ही तोड़ नहीं देते, या तो ऊपर जाएंगे ऐसे रिटेस्ट करते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। तो नीचे के जगह के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या करना चाहिए। और लास्ट में ऐड करना चाहूँगा, अगर 36,530 जो कि एक मिनट इसके लो देख लेता हूँ, इसके लो है
36,525, तो आई वुड सजेस्ट टू गेट 25 ऐसा, चलिए 20 पकड़ लेते हैं। 36,520 अगर टूट जाते हैं तो आपको 350 के जगह मिल जाएंगे, जो आपके लिए शांति वाले ट्रेडिंग के बारे में बोलता हूँ वही है, ठीक है। वो 350 में आपको जरूर मिल जाएंगे। उससे भी नीचे आ जाएंगे गाइज, अगर ये लेवल टूट जाए तो आपको 36,150 के लेवल्स दिख जाएंगे, ठीक है। और देखिए, देखने में पता चल रहा है कि यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं जो कि 35,850 के लेवल्स है, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि 36,000 को वो तोड़ के नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो 36,150 would be your least टारगेट, लास्ट टारगेट मैं कह सकता हूँ। और सबसे बढ़िया होगा गाइस, आई डोंट थिंक कि इसको ब्रेक डाउन देके प्राइस नीचे आएंगे, आई डोंट थिंक। इसको रेस्पेक्ट देके प्राइस ऊपर जाएंगे अगर नीचे प्राइस आया तो। अगर नीचे प्राइस आते हैं तो इसको रेस्पेक्ट देंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो यह क्या दिख रहा है गाइस, फर्स्ट बटन सेकंड बटन, डबल बटन बनाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देते, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकते हैं। और ये हो गया नीचे के हिस्से के बारे में। और ये टूटने में आए तो आपको नीचे के लेवल्स पता है, बोल दिया। और एक चीज बहुत ही खास, अगर आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो गाइस, अगर ब्रेकआउट मिलेंगे तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। पहले टारगेट है 37,400 की, जो कि 200 पॉइंट की होंगे आपके लिए। तो ये होगा आपका पहली टारगेट। ये कितने के है, हाँ 37,400। सिर्फ और सिर्फ 37,000 को तोड़ने दीजिए गाइस, इस ट्रेंड लाइन को खींच लीजिए। देखिए 37,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, अभी 37,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 37,000 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग 37,000 को एक बार तोड़ने के लिए वेट कीजिए। इसको तोड़ दिया, इस लेवल पे आपको ब्रेकआउट मिल गए, इस लेवल पे ब्रेकआउट मिल गए विद द कंफर्मेशन, गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आज की हाई का एक हार्डल मुझे दिख रहे हैं, जो कि ये लेवल है, इसमें हार्डल दिख रहे हैं गाइस। यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन है, यहाँ पे फाइट प्राइस के ऊपर जाने की कोशिश किया, फॉल किया, यहाँ पे भी कोशिश किया, फॉल किया। तो आई वुड से डोंट टारगेट दिस एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आपको 37,000 के ऊपर कुछ भी मिलता है तो 37,300 तक की आपको जगह मिल जाएंगे। तो 300 पॉइंट्स बहुत होते हैं, तो इट विल एक्ट एज ए साइडवेज एज वेल। और आपको नीचे से आपको एंट्री लेने का मौका मिल जाएंगे, ऊपर तक की जगह आप लोग सोचिए। यहाँ तक आ सकते हैं प्राइस, रिमेंबर इट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज ये आसानी से इस लाइन को नहीं तोड़ रहा है, इसलिए मैं इस लेवल को आपको बताया। देखिए ये रेजिस्टेंस कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार इस पे रेजिस्टेंस फेस किया गया है। तो अभी अगर ऊपर आएंगे ना तो इसमें बायर्स के बहुत सारा ताकत दिखेंगे। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये लेवल भी आ सकते हैं अगर इस जगह से ब्रेकआउट आते हैं। और अगर ये नीचे पे आके ब्रेकआउट देते हैं तो उसके तो पॉसिबिलिटीज बनेगी, इसलिए कि नीचे पे ये बायर की ताकत है, इस बायर की ताकत है। तो यहाँ पे जो बायर की ताकत ऑलरेडी दिख गए है, वो थोड़ा बहुत फेस कर रहे हैं सेलर की ताकत से, तो इसी वजह से अभी तोड़ नहीं पाए। मगर नीचे आएंगे बायर्स की ताकत और भी एडिशनली ऐड होंगे। यहाँ पे जो भी बायर्स पड़े हैं उस बायर की ताकत की वजह से, इस बायर की ताकत की वजह से ये उछाल आएंगे और इस पे ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर चला जाएंगे। तो आई थिंक एक नीचे के साइड पे टिप्स होना चाहिए। तो आपको ये जो नीचे का हिस्से के ब्रेकडाउन मिलेंगे, इससे लेके यहाँ तक की जगह, आप यहाँ तक की नहीं, इस जगह तक आप सोचिए, ठीक है। मैं आपको लेवल्स बता दिया था उसके हिसाब से, और प्राइस को मोमेंटम करके पैटर्न बनने दीजिए। अगर पैटर्न बन गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आपको मिल गया है, और भी ब्रेकआउट बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इसको ट्रेंड लाइन को आप लोग खींच के लंबा कर दोगे, ऐसे तो आ जाएंगे ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे प्राइस साइडवेज होके यहाँ पे इस जगह पे ऐसे एकदम भी नहीं आके ऐसे भी होके ऊपर जा सकते हैं। तो इस जगह पे अगर मिल गए
तो सिर्फ ये ब्रेकआउट नहीं, इस लेवल को तोड़ने के लिए जस्ट वेट कीजिए गाइस। ये जो लेवल मैंने अभी अभी मार्क किया, ये लेवल जब यहाँ पे मिल जाए तो तोड़ने के लिए वेट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जैसे ही कंफर्म होते हैं आपको पहले टारगेट ये मिल जाएंगे, और उसके बाद अगर ये भी तोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जब ये सिर्फ तोड़ लेंगे 37,380 तो उसके बाद आपको ये लेवल्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। 37,800 है, 38,000 है, 8,000 नॉट वेरी इजी, बट 37,800 टू बी इजी आपको ये टूटने में आज गए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। सिर्फ और सिर्फ कल के दिन के ट्रेड के लिए आप लोग ये सोचिए, मे बी इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज, मे बी, इसलिए आज भी साइडवेज जैसे एक्ट किया तो कल भी साइडवेज जैसे एक्ट हो सकते हैं, अगले 2-3 दिन भी हो सकते हैं, और अगर नहीं होते हैं नीचे आ जाते हैं तो आप लोग समझ लेना गाइस ये डेफिनेटली ऊपर के साइड के लिए आ रहे हैं नीचे के साइड, ठीक है। और ये अगर ऐसे आ गया, कुछ भी कंफर्मेशन आपको देते हैं, कुछ भी ब्रेकआउट जैसे आपको दिखते हैं, तो यहाँ पे गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे के साइड से, ठीक है। तो आज ये ऑप्शन चेन पे एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे देखिए गाइस, ये 25.3 लाख है 37,000 पे, मगर ये एट द मनी के ऊपर चला गया, ठीक है। फ्यूचर के लेवल्स के हिसाब से 37,110 दिख रहे हैं, 100 के ऊपर है, मगर स्पॉट की चार्ट पे 36,944 है। तो इसी वजह से ये 25 यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 37,000 जैसे मैंने आपको बोला कि 37,000 अगर टूटने में आ गया तो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। 37,000 पे पहली बात है ब्रेकआउट, दूसरी बात होगा 37,000 के लेवल्स टूटने में आ गया तो ऊपर के ये लेवल के लिए पहले सोचिए। सेकेंड पॉइंट ऑनवर्ड्स अगर ये टूट जाता है तो ऊपर के लिए सोचिए। वो सिनेरियो आपको एक ही ट्रेड लेना है और आपके हिसाब करके कितने पॉइंट्स के लिए आप चाह रहे हैं। अगर ज़्यादा पॉइंट के लिए वेट करोगे तो वेट कीजिए, ये लेवल टूटने दीजिए, फिर वेट कीजिए, फिर आप लोग एंट्री लीजिए। या तो इस जगह पे अगर मान लीजिए इस जगह पे अपने मौका छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया, नीचे आ गया तो नीचे के लिए आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो नीचे के साइड, ऊपर के साइड पे 13.6 लाख इधर उतना कम मतलब कि स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिख रहा है, ठीक है गाइस। 64.9%, 33, 65% यहाँ पे सब इंक्लूड हुआ है, मगर देखिए इन टोटल 11.1 लाख, 11.6 लाख, 13.6 लाख, तो ऊपर के साइड पे कमजोरी है। अगर 37,000 अगर टूट जाते हैं, 37,100 भी आ जाते हैं, यहाँ पे 100 की जगह है, आ जाते हैं तो डेफिनेटली 200, 300, उसके बाद देखिए 18.7 है किस पे, 500 37,500 ये जगह। तो अगर ये लेवल टूट गए ना गाइस तो 500 वुड नॉट बी वेरी प्रॉब्लम फॉर यू, ओके। अभी एक दिन पे 500 पॉइंट तो निफ्टी नहीं दौड़ सकते ना, वो तो अलग बात, दौड़ सकते हैं, ऐसे नहीं कि दौड़ नहीं सकते, मगर वो अलग बात हो जाएगा। एक दिन का अगर 500-600 पॉइंट निफ्टी चले, बैंक निफ्टी चले जाते हैं, फिर भी अगर एक दिन के लिए 500-600 पॉइंट आ भी गए तो उससे ज़्यादा आप लोग मत सोचिए, वीक के एंड के लिए सोचिए, ठीक है, एक्सपायरी के एंड के लिए। और 38,000 पे 20.1 लाख है, तो 37 पे 25.3 है, 30 पे 20.1 है, और इस पे 99.9% की इंक्लूशन हुए है। तो 37,000 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल प्रेजेंटली। तो यहाँ से प्राइस डिप्स आएंगे तो ये वीक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब डिप्स आएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बाइंग वगैरह लोग करेंगे और बायर्स आएंगे तो 37,000 विल एक्ट एज ए वीक हैंड, ठीक है। तो ये वीक हैंड तभी होंगे जब ये नीचे जाएंगे। अब सुबह अगर पहले दिन पे पहला कैंडल तोड़ देता है गैप अप से तो वो अलग सिनेरियो होगा, ठीक है। तो ऊपर के साइड पे स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं गाइस, नीचे के साइड के लिए जाना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस भी है, नीचे के साइड पे जगह बनाने की जगह भी है, मौका भी है, और इसका रीजन भी है कि एक बार प्राइस आया, दो बार आएंगे तो और भी ऑर्डर लेके ऊपर जा सकते हैं। और नीचे के साइड पे 37,000 जैसे मैंने यहाँ पे देख रहा था, मगर 37,000 पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिख रहा है, मगर स्पॉट की चार्ट के हिसाब से अगर ये 37,000 को तोड़ के ऊपर जाता है तो 37,000 वुड बी एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है।
तो 37,000 तब सपोर्ट बन जाएंगे और उसके नीचे 36,500 पे 15.8 से है और इस पे 42.1% की गेन भी है। तो 36,500 कुड बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। तो 36,519 के लेवल्स है आपके पास और 500 के नीचे भी बनते हैं, तो आप लोग प्रॉफिट इसके ऊपर लीजिए, बनाइए, इसको टेस्ट मत कीजिए। तो 500 कैन बी एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी ये 37,500 क्या कह रहा हूँ 36,500 कैन बी एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ठीक है गाइस, तो और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। 24 के 38,500, तो देखिए मार्केट को 38,500 तो आज नहीं आएगा ना, तो वो अभी को ये दिख रहे हैं तो डिप्स आ सकते हैं मार्केट पे और बाद में ऊपर जा सकते हैं मार्केट। तो ये दूर के लिए 57.7% है एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पे दूर के लिए सोचा जा रहा है कल या परसों 2 दिन के अंदर मार्केट कैन गेट डाउन एंड देन गो अपसाइड। तो यही जो सिनेरियो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वही ऑप्शन चेन पे भी दिखा रहा है। ठीक है, आप लोग समझिए, तो आपका ट्रेडिंग प्लान बहुत अच्छे तरीके से डे ट्रेडर्स के लिए कल के लिए मे भी ये नीचे रहने वाला है। ठीक है, ये नीचे रहने वाला है, फिर ऊपर आ सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हैं यानी वो देखिए। ठीक है गाइस, और अगर साइडवेज बन जाता है वो अलग सिनेरियो होगा, मगर मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट देंगे तो साइडवेज नहीं, ये ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। सिर्फ एक चीज मैं डिस्कस करूंगा कि लास्ट में देखते हैं कि रिट्रेसमेंट कहाँ के बन रहे हैं। 0.5 की रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, तो वहां से रिट्रेसमेंट लेके नीचे के साइड पे आ रहा है, तो नीचे के नीचे जाना बनता है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स है, तो इसको तोड़ के नीचे जाना आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। अगर आ जाते हैं तो आपको नीचे के लेवल्स पता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ गाइस, तो उसके लिए वो ऐसे ट्रेड कीजिए। और यहाँ से ऊपर की साइड पे कितने रिट्रेसमेंट ले रहे हैं वो देखना पड़ेगा। इसको देख लिया आप लोगों ने, 0.5 के रिट्रेसमेंट से नीचे आ रहे हैं तो नीचे के टेंडेंसी बनते हैं। और अगर ये जो चाल नीचे से चला उसको हम लोग टेस्ट करें तो ये कौन सी रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, वही नीचे से भी 0.5 का रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट लिया ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा ऊपर के साइड पे सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेड लाइन को तोड़ने के लिए तोड़ेंगे तो ही आप लोग ट्रेडिंग प्लान कीजिए, मगर छोटी टारगेट रखिए गाइस। इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज एज वेल, रिमेंबर इट, मार्केट कैन एक्ट एज ए साइडवेज। तो छोटी टारगेट रखिए, बड़े टारगेट के लिए इस लेवल को तोड़ते हैं तो ही बड़े टारगेट के लिए जाइए। और नीचे के साइड पे आपको ज्यादा मौका मिलेंगे। अगर देखिए ये 618 के लेवल्स अगर टूट जाए ना तो डेफिनेटली आपको ये मिल जाएंगे। तो ऐसे ही मैं इस लेवल को ये नहीं बता रहा हूँ, देखिए हो जाते हैं, मिल जाते हैं सब कुछ। यहाँ पे जो मैंने मार्क किया था इस जगह को पहले आप लोग देख सकते हो, वो सभी मिल जाते हैं। क्यों? यहाँ पे 618 के रिट्रेसमेंट भी बन रहे हैं, ओके, जो ये ऊपर जाने के टेंडेंसी हो रहे हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी में आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, share with your friends. Thanks for watching. See you in the next session.